देवियों और सज्जनों, क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि जिस जमीन पर आप अभी बैठे हैं वह कभी एक दहकता हुआ नरक थी, जहां आप इतने आराम से बैठे हैं। कल्पना कीजिए, तापमान 8500 डिग्री, पिघली हुई चट्टानों का एक समंदर, एक अजनबी उबलता हुआ आसमान, या शायद हजारों फीट मोटी बर्फ की चादर, लाखों सालों की जमी हुई खामोशी। ये फैंटेसी जैसा लगता है ना? पर यह सच है। दोनों नजारे वही जगह हैं जिसे आप अपना घर कहते हैं। ये सिर्फ जमीन नहीं, ये ब्रह्मांडीय ड्रामे के युगों की गवाह है। आज हम एक सफर पर निकलते हैं, एक ऐसी यात्रा जो समय की गहराइयों में है। हम 4.5 अरब साल पीछे जाएंगे। ये अफरा तफरी और निर्माण की कहानी है। भयंकर टकराव, नाजुक शुरुआत, आग, बर्फ, ये पृथ्वी की महागाथा है। असंभव बाधाओं के खिलाफ अस्तित्व की कहानी। एक ऐसी कहानी जो आखिरकार इस पल तक, आप तक पहुंचती है। हमारी कहानी एक विशाल, अंधेरे और शांत विस्तार में शुरू होती है। पृथ्वी के यहां तक कि सूरज के अस्तित्व में आने से बहुत पहले। कल्पना कीजिए, गैस धूल के एक विशाल घूमते हुए बादल की एक ब्रह्मांडीय निहारिका जो प्रकाश वर्षों तक फैली हुई है। यह हमारे सौर मंडल का पालना था। प्राचीन तारों से बचे हुए कणों का एक ठंडा और बेतरूप संग्रह। पास में एक पुराना विशाल तारा था। उसकी ऊर्जा कम हो रही थी, उसका कोर अस्थिर था और फिर वह फट गया। सुपरनोवा शॉकवेव्स ने धूल गैस को संपीड़ित किया, कणों को एक साथ भीड़ने के लिए मजबूर किया। बादल अपने ही गुरुत्वाकर्षण के तहत गिरने लगा। वह घूमना शुरू कर दिया, तेजी से और तेजी से, जैसे एक स्केटर अपनी बाहें अंदर खींचता है। घूमती हुई डिस्क के दिल में दबाव और तापमान बढ़े, धूल के कण निचोड़े गए। सौरमंडल के शुरुआती अराजक दिनों में हमारी युवा पृथ्वी अकेली नहीं थी। यह अपनी कक्षा एक और मंगल आकार के ग्रह के साथ साझा करती थी, एक खगोलीय पिंड जिसे वैज्ञानिकों ने थिया नाम दिया है। कुछ समय के लिए ये दोनों दुनिया सूर्य की परिक्रमा एक अनिश्चित नृत्य में करती रही, लेकिन गुरुत्वाकर्षण एक अथक शक्ति है और यह नृत्य हमेशा के लिए नहीं चल सकता था। थिया की कक्षा अस्थिर हो गई और वह अभी भी पिघली हुई पृथ्वी के करीब और करीब आने लगी। एक टक्कर अनिवार्य थी। यह इतनी बड़ी ब्रह्मांडीय घटना थी कि यह हमारे ग्रह की नियति को हमेशा के लिए परिभाषित कर देगी। विनाश का एक क्षण जिसने एक अद्वितीय और सुंदर रचना को जन्म दिया। दृश्य की कल्पना कीजिए, एक मंगल आकार का ग्रह पृथ्वी की ओर तेजी से बढ़ रहा है, एक टक्कर के रास्ते पर जो सब कुछ बदल देगा। प्रभाव प्रलयकारी था, एक ऐसा झटका जिसने हमारे ग्रह को खरबों परमाणु बमों की शक्ति से मारा। थिया और पृथ्वी के मेंटल का एक बड़ा हिस्सा तुरंत वाष्पीकृत हो गए। पिघली हुई चट्टान और मलबे का एक विशाल बादल अंतरिक्ष में फैल गया। हमारा ग्रह क्षण भर के लिए विकृत हो गया। चंद्रमा के बनने के बाद पृथ्वी एक नरक जैसी जगह थी, एक ऐसी दुनिया जो पूरी तरह मैग्मा के महासागर से ढकी हुई थी। यह महासागर अविश्वसनीय तापमान पर उबल रहा था। आज हम जो कुछ भी जानते हैं, लोहा, सोना, चट्टान, खनिज, यह सब पिघले हुए सूप में था। कोई महाद्वीप नहीं थे, कोई पानी नहीं था, सिर्फ जहरीला आसमान और आग का समुद्र। लेकिन धीरे धीरे लाखों वर्षों में ग्रह ठंडा हुआ, लोहे निकल। लाखों सालों तक पृथ्वी पानी की दुनिया थी। एक विशाल वैश्विक महासागर ने ग्रह को ढका हुआ था। ज्वालामुखीय द्वीप आग की गहराइयों से पैदा हुए सतह से झांक रहे थे। वायुमंडल अभी भी जहरीला था, ऑक्सीजन से पूरी तरह रहित। सूर्य की घातक पराबैंगुई विकिरण लगातार बरस रही थी। यह एक काफी शत्रुतापूर्ण वातावरण था, और फिर भी इस आदिम महासागर के गहरे अंधेरे कोनों में कहीं कुछ असाधारण होने वाला था। लहरों के बहुत नीचे, हाइड्रोथर्मल वेंट के पास, जो ग्रह के अंदर से गर्म, खनिज समृद्ध पानी उगल रहे थे। जीवन की रसायन विज्ञान हलचल कर रही थी। यह सभी अस्तित्व का पालना था। इन गहरे समुद्र के वेंट में कार्बनिक अणुओं का एक रासायनिक सूप, ऊपर की कठोर विकिरण से संरक्षित, जटिल तरीकों से बातचीत करने लगा। यह रहस्य में डूबा एक क्षण है, सभी समय की सबसे बड़ी सस्पेंस स्टोरी। प्राचीन महासागरों के उथले धूप वाले पानी में एक नए तरह का जीवन उभरा। ये साइनोबैक्टीरिया थे। उन्होंने प्रकाश संश्लेषण सीख लिया था। सूर्य का प्रकाश, पानी, कार्बन डाइऑक्साइड अपशिष्ट, ऑक्सीजन। लाखों वर्षों तक ये रोगाणु महासागरों में ऑक्सीजन पंप करते रहे। ऑक्सीजन पानी में घुले हुए लोहे से प्रतिक्रिया करती रही, जंग बनकर समुद्री तल पर जमा हुआ। लोहे के अयस्क के विशाल भंडार बने। महासागर और अधिक अवशोषित नहीं कर सका। ऑक्सीजन वायुमंडल में निकली। पृथ्वी के इतिहास की सबसे बड़ी वातावरणीय घटना हुई।
अवायवीय जीवों के लिए ऑक्सीजन घातक था। बड़े पैमाने पर विलुप्ति। जो जिंदा बचे या ऑक्सीजन सहन कर सके, उनके लिए नए रास्ते खुले। आकाश का रंग लाल भूरे से नीला बदलने लगा। स्नोबॉल अर्थ के महान पिघलने के बाद उच्च ऑक्सीजन स्तर और गर्म उथले समुद्रों ने जैविक उछाल के लिए आदर्श परिस्थितियां बनाई। ये कैम्ब्रियन विस्फोट था। जीवन अचानक बढ़ा, अधिक जटिल और अधिक विविध हो गया। कंकाल वाले पहले जानवर दिखाई दिए, गोले वाले पहले जानवर दिखाई दिए, अजीबोगरीब शरीर योजनाओं वाले जीव जैसे एलियन। महासागर जीवन से भरे हुए थे। समुद्री तल पर रेंगने वाले ट्रिलोबाइट्स पहले आदिम मछली। लाखों वर्षों में जीवन ने महासागरों पर विजय प्राप्त की। फिर धीरे धीरे इसने जमीन पर अपना आक्रमण शुरू किया। काइफर्न पौधों के बाद पहले जानवर पानी से बाहर निकले। कीड़े, उभयचर सरीसृप नए जंगलों में बसने लगे। महाद्वीप जो अलग हो गए थे, धीरे धीरे एक साथ आकर पेंजिया बनाया। आग के प्रभाव और उसके बाद की अंधकारमय सर्दी ने पृथ्वी के इतिहास में सबसे बड़े सामूहिक विलुप्त होने में से एक का कारण बना। डायनासोर, जो 150 मिलियन वर्षों से अधिक समय तक ग्रह के निर्विवाद शासक थे, मिट गए। उनके साथ पृथ्वी पर लगभग 75% प्रजातियां हमेशा के लिए गायब हो गई। दुनिया शांत हो गई। दिग्गजों का युग समाप्त हो गया, लेकिन सब कुछ खोया नहीं था। डायनासोर की छाया में एक छोटा छिपकली जैसा प्राणी चुपचाप जीवित रह रहा था। भूमिगत बिलों में रहता था, अराजकता से छिपा हुआ। ये हमारे पूर्वज थे, पहले स्तनधारी। वे सर्वनाश से बच गए थे। डायनासोर के चले जाने के बाद दुनिया एक खाली मंच थी, अवसरों का एक खुला मैदान। ये छोटे स्तनधारी अपने बिलों से एक बदली हुई दुनिया में उभरे। उन्होंने डायनासोर द्वारा खाली छोड़े गए पारिस्थितिक स्थानों को भरने के लिए विकसित होना शुरू कर दिया। कुछ बड़े हो गए, कुछ तैरना सीख गए, कुछ उड़ना सीख गए। प्रभाव के बाद के अफ्रीका के हरे भरे ठंडे जंगलों में एक अंधेरे महासागर में एक अकेली कोशिका, एक ऐसी प्रजाति तक की यात्रा जो शहर बना सकती है और चांद तक जा सकती है, उसे अरबों साल लगे। यह अविश्वसनीय लचीलेपन की कहानी थी। बर्फीले युगों, क्षुद्र ग्रहों के प्रभावों, ग्रहों के परिवर्तनों, जीवन के टिके रहने की कहानी। हम, मानवता, इस लंबी और नाटकीय कहानी का वर्तमान शिखर हैं। हम इस ग्रह पर अब तक की सबसे प्रभावशाली प्रजाति बन गए हैं। दुनिया को आकार देने की हमारी क्षमता में किसी भी डायनासोर या प्राकृतिक शक्ति से अधिक शक्तिशाली। लेकिन इस महान शक्ति के साथ एक बड़ी और भयानक जिम्मेदारी आती है। एक जिम्मेदारी जिसे हम शायद भूल गए हैं। भूवैज्ञानिक दृष्टि से पलक झपकते ही कुछ ही 100 सालों में हमने ग्रह की रसायन विज्ञान को इतना बदल दिया है, जितना कि महान ऑक्सीकरण के बाद से किसी भी घटना ने नहीं किया।